जब जब इंसान जीवन में उलझन, दुख, भय और निराशा से घिरा होता है, तब भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला बन जाती है। महाभारत के युद्ध के मैदान में दिया गया ये ज्ञान आज भी हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए उतना ही सत्य है। अर्जुन एक महान योद्धा होते हुए भी अपने ही लोगों के सामने अस्त्र उठाने से कांप जाता है। वो कहता है, मैं अपनों को मारकर राज्य नहीं चाहिए। गीता यहाँ सिखाती है, जिंदगी के युद्ध से भागना समस्या का हल नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का सामना करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा अमर होती है। गीता का ज्ञान, जो चीज अमर है उसके लिए शोक करना अज्ञान है। डर सिर्फ शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं। कर्म योग, कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। गीता सिखाती है, बिना फल की चिंता किए कर्म करो। कर्तव्य से भागना पाप है, निष्काम कर्म ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति सिर्फ रिजल्ट के लिए जीता है, वो हमेशा चिंतित रहता है। ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म अलग नहीं है। सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही मोक्ष की तरफ ले जाता है। संदेश, अज्ञानी का कर्म बंधन बन जाता है, ज्ञानी का कर्म मुक्ति का द्वार खोलता है। मन पर विजय, कृष्ण कहते हैं, मन मित्र भी है और शत्रु भी। गीता का सत्य, जिसने मन जीत लिया उसने दुनिया जीत ली, जिसने मन हार दिया वो सब कुछ हार गया। ध्यान, संयम और वैराग्य से ही मन शांत होता है। भक्ति योग, कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने के लिए न धन चाहिए न ज्ञान, सिर्फ प्रेम भक्ति चाहिए। गीता का ज्ञान, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होता, भगवान भाव देखते हैं, शब्द नहीं। विराट रूप, अर्जुन कृष्ण का विश्व रूप देखता है, हजारों सूर्य एक साथ चमक उठे जैसे। संदेश, भगवान हर जगह है, हर रूप में है। जो हमें दिखता है उससे कहीं ज्यादा है ये संसार। पूर्ण समर्पण, कृष्ण का अंतिम उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्थ, अपनी सारी चिंता मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। यही गीता का सार है, श्रद्धा, कर्म और समर्पण। गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, जीवन का जीपीएस है। जो इसे समझ लेता है वो कठिन से कठिन रास्ते में भी भटकता नहीं। जय श्री कृष्ण।